हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में, और ये लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आज हम चैप्टर 1 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पर्यावरण व सतत विकास पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। सर्च कीजिए माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.mylegalcode.com पर। किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर 9990544440। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एज टॉपिक टुडे इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 2, पर्यावरण व सतत विकास पार्ट 2। पहला पॉइंट है ईपीए स्टैंड फॉर। ईपीए की फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये एक यूएस की एजेंसी है जो एस्टेब्लिश हुई थी यानी स्थापित हुई थी 9 जुलाई 1970 को, और ये ऑपरेशनल हुई थी 2 दिसंबर 1970 में। ईपीए स्टैंडर्ड और लॉ को, कानून को बनाए रखती है जिससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्रोनिम में से बोलेंगे ENVIS। सेंटर ऑन पॉपुलेशन एनवायरनमेंट इज लोकेटेड इन। ये एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज ENVIS कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS मुंबई में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा स्टैब्लिश हुई थी 1982 में, स्थापित हुई थी 1982 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है NEA स्टैंड फॉर। NEA की फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। इसे NEAA यानी नेशनल एनवायरनमेंट एप्लीएट अथॉरिटी से भी जाना जाता है। NEA सेटअप हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। ये अथॉरिटी अपील सुनती है उन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज की, उन वर्जित एरियाज की, जहां पर किसी भी इंडस्ट्रीज, ऑपरेशन या कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो एक नॉन गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है आपका एम्स्टरडम, नीदरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट इज इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। इको मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS द्वारा दिया जाता है, और ये स्टैंडर्ड सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है उसने इकोसिस्टम पे हार्मफुल इफेक्ट कम डाले होंगे। और भी ऐसे सर्टिफिकेशन मार्क है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग मार्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगता है, ISI मार्क जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे लगता है, और है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि लैंड को, जमीन को ऐसे इस्तेमाल करना कि उसकी क्वालिटी बनी रहे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब इंट्रोड्यूस ग्रीन हाउस फार्मिंग इन इंडिया। भारत में पहली बार ग्रीन हाउस फार्मिंग पंजाब द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट बिकॉज क्लाइमेट का ट्रू इंडेक्स नेचुरल वेजिटेशन क्यों है? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। नेचुरल वेजिटेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती है। सो नेचुरल वेजिटेशन ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट का, क्योंकि वाटर लविंग प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादातर मॉइस्ट क्लाइमेट में, नमी वाले क्लाइमेट में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT केम इनटू फोर्स इन। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT फोर्स में कब आया था? वो आया था 18 अक्टूबर 2010 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NGT अंडर आता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसकी अदर ब्रांचेज हैं चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और पुणे में। जो NGT 2000 एक्ट है वो अधिनियमित है यानी कॉन्सेनेंस इनेक्टेड है राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट के, और राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बन चुका है। NGT का मुख्य उद्देश्य है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड या उससे संबंधित जितने भी केसेस या मुद्दे हैं उनको स्पीड से सॉल्व करना, जिससे देश की अदालतों यानी कोर्ट्स का बोझ कम हो जाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण व इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण हार्मफुल किस चीज के लिए है? पहला पॉइंट है बैलेंस डेवलपमेंट। किसी भी देश की उन्नति के लिए उसके दोनों सेक्टर, रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी, दोनों सेक्टर का डेवलप होना ज़रूरी है। लेकिन अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वो पिछड़ जाते हैं। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब कारखाने लगेंगे और बिल्डिंग्स बनेंगी तो हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा, क्योंकि वन की छटाई होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, लैंड लिया जाएगा, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो हैबिटेट है, नेचुरल होम है, वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
Rio+20 कॉन्फ्रेंस इज वेल पार्ट 1 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैं आपसे सारे कॉन्फ्रेंस और सबमिट के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो Rio+20 कॉन्फ्रेंस इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा हुई थी। Rio+20 सबमिट 2012 रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। इसका थीम था द फ्यूचर वी वांट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1997 में वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी क्योटो जापान में। इस कॉन्फ्रेंस में क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 1997 में। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत जितनी भी कंट्रीज हैं वो लिमिट करेंगी ग्रीन हाउस गैसेस पे। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैं पहले वाले पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा। इनके एमिशन पे कंट्रीज लिमिट करेंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड इन अर्थ समिट +5 1997 न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट इज SDGs हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। सतत विकास के जितने भी गोल हैं एम रखा गया है 2030 तक कि वो सारे पूरे कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंबरशिप ऑफ GACSA दैट इज ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डजंट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसका विजन है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और रेजिलियंस को इम्प्रूव करना जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज EPA इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और इंडिया में इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियमित यानी इनेक्टेड हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, और भोपाल गैस ट्रेजेडी अंडर आती है आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 में हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का फॉर्मूला है CH3NCO या फिर C2H3NO। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स पर्यावरण के पतन का मतलब है पहला ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट एट्रीब्यूट्स। जितने भी पर्यावरण के गुण हैं, कैरेक्टर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनका डिग्रेडेशन हो जाना, उनका पतन हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट है, एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा जितने भी विपरीत बदलाव हैं उनका आना। थर्ड है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी दैट इज पेज। ये एक UN मैकेनिज्म है, यूनाइटेड नेशन की मैकेनिज्म है जो असिस्ट करता है, जो सहायता करता है अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग देशों को टुवर्ड्स ग्रीनर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी के मध्य, यानी कि विस्तृत अर्थव्यवस्था लाइए लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो दी जेनेरियो में अडॉप्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन न्यूज इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 एक ग्लोबल एक्शन प्लान है सतत विकास के लिए। ये अर्थ समिट 3 से 14 जून 1992 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी ट्रांसप्लांटेटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज। ट्रांसप्लांटेटेड सीडलिंग का मतलब होता है बीजों का प्रत्यारोपण। ये एग्रीकल्चर और गार्डनिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। इस टेक्निक में प्लांट को एक जगह से यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लगाया जाता है। सो जितने भी ट्रांसप्लांटेटेड सीडलिंग्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। रूट हेयर्स का काम होता है पानी को और मिनरल न्यूट्रिएंट को कलेक्ट करना सॉइल से और बाकी प्लांट्स के पार्ट में पहुंचाना। सो ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण के दौरान रूट हेयर्स लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी और मिनरल्स प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाता है और ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस रिलेट टू। इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है पहला फॉरेस्ट पॉलिसी लाकर। फॉरेस्ट पॉलिसी ये देखती है, ये डील करती है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वन साधन है जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, फॉरेस्ट एनिमल एक्सेट्रा, उन सब का यूज सही तरीके से और लिमिट में हो रहा है या नहीं। सेकेंड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाकर जो कि 1986 में आया था और इंडिया में इसे हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं। थर्ड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फोर्थ है एजुकेशन पॉलिसी लाकर हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेशियल कमेटी। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी 1992 रियो अर्थ समिट के ईव पर और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म देती है 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन को। पहला मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। मिनीमाटा एक डिजीज है जो मरकरी को कंज्यूम करने से होता है। सेकंड
स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का कन्वेंशन है। ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में हुआ था 15 से 16 जून 1972 में। थर्ड है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फोर्थ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और फिफ्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लाचीमाड़ा which has been in the news for immense damage to its environment lies in Kerala। प्लाचीमाड़ा एक गांव है, एक विलेज है जो कि पलक्कड़ जिले में, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में केरल के है। वहां पर कोको कोला कंपनी द्वारा एक फैक्ट्री, कारखाना लगाया गया। वहां पर जनरली अनुसूचित जनजाति के लोग रहते थे। कुछ समय बाद देखा गया कि प्लाचीमाड़ा गांव का भूमि का पानी कम हो रहा है और वह प्रदूषित होता जा रहा है, तो लोगों ने उस कारखाने को बंद करने के लिए काफी आंदोलन चलाए थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रिलेट्स टू। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक फार्मिंग सिस्टम है, एक खेती का सिस्टम है जो प्रमोट करता है, जो बढ़ावा देता है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, मिट्टी को कम क्षति पहुंचाने की, दैट इज मिनिमम टिलेज। सेकेंड पॉइंट है यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस, मिट्टी की परत को क्रॉप रेसिड्यू से कवर करने के लिए। क्रॉप रेसिड्यू होता है प्लांट का मटीरियल जो हार्वेस्टिंग यानी सिंचाई के बाद बच जाता है, जैसे लीव्स, रूट एक्सेट्रा। थर्ड है एडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशन, यानी कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की क्रॉप को पैदा करना, अलग अलग तरह की क्रॉप की खेती बाड़ी करना। नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर इज। इंडियन एग्रीकल्चर में एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बेस्ट स्ट्रेटेजी है पहला मिक्स क्रॉपिंग, सेकेंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट यानी ऐसे प्लांट यूज करना जो नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल में बढ़ा सके, और लास्ट है पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज लाकर। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज मासानोबु फुकुओका। ये एक जापानीज फार्मर और फिलोसफर है जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेचुरल फार्मिंग एक क्लोज सिस्टम है जिसमें ह्यूमन सप्लाई की जरूरत नहीं होती है या ह्यूमन सप्लाई नहीं होने दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रेलिया। ये एक एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम है जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए 11,000 से ज़्यादा, लगभग 15,000 के करीब यंगस्टर जिनकी एज 17 से 21 के बीच में थी, उन्हें रिक्रूटेड यानी भर्ती किया गया था। तो दुनिया भर में ये एक्शन काफ़ी प्रभावशाली भी रहा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्रॉम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की सीरीज से, फ्रॉम टॉपिक एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 2, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। आप सभी इस सीरीज को फॉलो कीजिए और आई बटन पर जाकर मेरी MCQ सीरीज को भी देख लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्टैक्ट अस ऑन www.mylegalcode.com पर। व्हाट्सएप अस फॉर एनी कंफ्यूजन। द नंबर इज 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड विथ माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब। गुड लक एंड बाय बाय।